मैसेडोनिया की सड़क पर एक जंगली घोड़ा बेहद सा दौड़ रहा है, जिसको एक काबू में करने के लिए सैकड़ों लोग घूम रहे हैं। इस बीच 12 वर्ष का द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे तब तक ग्रेट अलेक्जेंडर नहीं कहा गया था, वो उसके पीछे दौड़ता है और उस घोड़े को काबू में कर लेता है। जी हाँ, हिट लिस्ट के इस महा एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज कहानी द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर महान कहा जाता है। तो 12 वर्ष की उम्र में बुकाफेलस यानी बुकाफेला को काबू में करने वाला सिकंदर अलेक्जेंडर की कहानी 356 जुलाई 356 बीसी यानी 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी पाइला में सिकंदर का जन्म होता है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियास था। ये इनकी चौथी बीवी यानी कि फिलिप द्वितीय की चौथी बीवी के संतान और ओलंपियास के इनकी माँ का नाम था सिकंदर के। तो सिकंदर 356 ईसा पूर्व 10 जुलाई 356 ईसा पूर्व, इसे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जन्म होता है। उसके बाद 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय एक पराक्रमी शासक जरूर था, लेकिन 356 बीसी में मतलब 356 ईसा पूर्व में जो सिकंदर जन्म लेता है, उसके 20 वर्ष बाद यानी 336 ईसी पूर्व में इनका निधन हो जाता है फिलिप द्वितीय का। और महज 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा नियुक्त हो जाता है, महज 20 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद सिकंदर अपने पिता के पराक्रम को देखते हुए ये जानता था कि मेरे पास पर्याप्त जमीन है। इसके गुरु अरस्तु जो इसके सेवा में नियुक्त किए गए थे, इनके पिता फिलिप द्वितीय ने इन्हें शिक्षा दीक्षा, जो कि दर्शन शास्त्र के एक महान दार्शनिक थे। आज भी अरस्तु को तो आप जानते ही होंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूं कि सुकरात को भी आपने जानते होंगे आप। सुकरात को जहर विषपान करके ग्रीस में मार दिया गया था। ये महान दार्शनिक थे। सुकरात का शिष्य प्लेटो था, ये भी एक महान दार्शनिक थे। प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, यही अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। तो 336 ईसा पूर्व में जब ये बैठते हैं सिंहासन पर, तो सबसे पहले इनकी नज़र पड़ती है फारस साम्राज्य पर। पारसियन साम्राज्य जो उस समय पूरे दुनिया जगत का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सिकंदर ने इसे जीतने की योजना बनाई और अंततः उसने दारा तृतीय को परास्त करते हुए पूरे के पूरे पर्शियन साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा दिया। और इस युद्ध को अराबेला का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, अराबेला का युद्ध 334 ईस्वी पूर्व में किसके किसके मध्य लड़ा गया? दारा तृतीय, देखिए दारा डेरियस थर्ड भी से कहा जाता है।